Hi guys and welcome to another fresh episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहा नदीम and today's episode is going to be all about PSL. जैसा कि आपको पता है the 11th season, the 11th edition is just around the corner. और हमने अपने बाकी के एपिसोड्स में काफ़ी इस पे बिल्डअप ऑलरेडी शुरू कर दिया हुआ है राइट फ्रॉम द ऑक्शन। जब टीम्स नई ऐड हुई, प्लेयर्स नए ऐड हुए, ऑफ कोर्स रोस्टर्स कंप्लीट हुए, सो वी हैव बिन updating you all about that. But today we will be talking about each team in depth and we'll try to cover all of your questions and all of your queries. मेरे साथ हैं आज के शो में none other than मज़र अरशद. अस्सलाम वालेकुम मज़र, thank you so much for joining us. This is going to be our PSL squad preview episode. तो लंबा एपिसोड होने वाला है बिकॉज वी हैव 8 टीम्स टू कवर एंड वी हैव सो मच टू गो थ्रू. तो स्टार्ट करें? बिल्कुल रेडी हैं? बिल्कुल आई थिंक मैंने भी हम यही भी डिस्कशन कर रहे थे बिफोर द एपिसोड स्टार्टेड कि लास्ट ईयर के विनर से स्टार्ट करते हैं एंड देन रनर अप पे चलेंगे एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. और हमने लाहौर कलंदर्स की, क्योंकि आप लोगों की बहुत फरमाइश आ रही थी कि लाहौर की क्या स्ट्रेंथ होने वाली है, क्या उनके एक्स फैक्टर प्लेयर्स कौन होने वाले हैं. सो वील ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. लेट्स गेट राइट इन टू इट. 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा PSL सीजन 11. सो द फर्स्ट मैच दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन. इट्स ओनली फेयर कि हम लाहौर से ही शुरू करें. मज़ा, लेट्स टेक अ लुक एट देयर स्क्वाड. लाहौर कलंदर्स जो कि हिस्टोरिकली दे आर नोन टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग bowling लाइनअप. वो कोर जो हम देखते आ रहे थे लाहौर कलंदर्स का, इस सीज़न सारी ही टीम्स का वो कोर थोड़ा सा शेक ज़रूर हुआ क्योंकि ऑब्वियसली रिटेंशंस कम हो गई. लुकिंग एट दिस स्क्वाड, डू यू थिंक कि अभी तक लाहौर की बॉलिंग जो है वो उनका कोर है, कंसिडरिंग के शाहीन अफरीदी इज़ देयर, हारिस रऊफ इज़ देयर, एंड स्पिनर्स में उन्होंने they've got उसामा मीर, they've got the all rounders. Do you think this is still a very formidable bowling side? आई थिंक बिल्कुल ये अभी जितने भी हमने टीम्स देखी हैं अभी कुछ चेंजेस हो रही हैं बट जो आप कह लें कि एक कंटेंडर लग रही हैं टॉप 4 के, वो लाहौर उसमें आ रहा है. उसकी वजह यही है जो आपने भी पॉइंट आउट किया कि उनकी बॉलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. और लाहौर हिस्टोरिकली जो शुरू के इनके 6-7 सीजन्स थे, इन्होंने बैटिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था. शुरू में क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, देन AB डिविलियर्स. देन इनको थोड़ा एहसास हुआ कि नहीं भाई आप सिर्फ बैटिंग से नहीं बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी है. देन द लाइक्स ऑफ राशिद खान केम. तो पिछले 3-4 साल से इनकी जो बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. और जिस तरह इस बार क्योंकि ऑक्शन हुई थी और बहुत से प्लेयर्स रिलीज़ हुए थे, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि शायद मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी फ्रेंचाइज में चले जाएं. मगर जो इन्होंने अपना कोर ग्रुप है, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फ़खर जमान, उनको जो है इन्होंने मेंटेन किया. बिल्कुल. और ऑक्शन से पहले बिल्कुल इन्होंने कोई हिंट नहीं दी, कोई वो नहीं दिया कि विल दे बी गोइंग आफ्टर हारिस रऊफ और नॉट. बट इट वाज ग्रेट टू सी दो सीन्स जब उन्होंने बिड किया और वापस हारिस रऊफ जो हैं वो कलंदर्स फैमिली में शामिल हुए. सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू सी दीज बिग नेम्स कमिंग बैक टू देयर होम टीम्स. इवन दो हारिस रऊफ लाहौर के वैसे नहीं है पीछे से, लेकिन ऑफ कोर्स वी एसोसिएट हिम विद लाहौर कलंदर्स. सिमिलरली फॉर फ़खर जमान एज वेल. मज़र, हाउ इम्पोर्टेंट विल द रोल ऑफ देयर बैटिंग बी? आपने अभी बात की कि इनिशियली दे would go for those big names, but in recent years जब से उनका टीम का बैलेंस बेहतर हुआ है, बैटिंग में हमें अभी भी उनके वो एक्सप्लोसिवनेस नज़र आती है. बट डू यू थिंक देव गॉट द डेप्थ टू गो डीपर इन दिस सीजन? 100%. क्योंकि देखें हमने बात की थी कोर ग्रुप की, तो वो मैंने 3 नाम लिए थे. लेकिन बाकी भी जो प्लेयर्स जैसे अब्दुल्ला शफीक है, उनका एक बड़ा क्रूशल रोल रहा है. आई थिंक बहुत अंडररेटेड रोल रहा है, स्पेशली इन द PSL प्लेऑफ्स. उन्होंने बड़े मैचेस में जाके रन्स किए हैं, तो ही इज़ इन द स्क्वाड. देन सिकंदर रज़ा, आपको याद होगा एंड पे वो आ गए थे नॉटिंघम से फ्लाइट्स वगैरह लेके और आके मैच जितवा दिया. वो भी अभी स्क्वाड के अंदर हैं. कीपिंग करते हुए आपको कौन नज़र आ रहे हैं इनके? हसीबुल्ला आई थिंक मोस्ट थ्रू आउट ही प्रॉबेबली. वो करेंगे बिकॉज देव गॉट देखिए ऑप्शंस. T20 एक थोड़ा सा फिकल फॉर्मेट है. प्लेयर्स की जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है. हसीबुल्ला टॉप ऑर्डर बैटर है, मतलब कि T20 में उनकी बेहतर यूटिलिटी वो टॉप ऑर्डर में है. बट अगर वो वहाँ पे नहीं मतलब कि वो एडजस्ट होते, देन मे भी हो सकता है कि उनको किसी और ऑप्शन की तरफ जाना पड़े. मगर मेरा ख्याल है कि ये हसीबुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं इनके सेटअप के अंदर होंगे. आप चाय नहीं पी रहे हैं सर? आपको नहीं, मैंने चाहे पी है, इसमें एक्चुअली चीनी बहुत ज़्यादा तो है तो अच्छा मैं. ना, बड़ा स्वीट बातें करेंगे आज.
अगर मुश्किल है मीठी बातें निकली तो इसका मतलब मुश्किल है है कि क्रिकेट के ऊपर बात करें और साथ स्वीट बातें भी करें। पाकिस्तान के क्रिकेट में मोस्टली बिटरनेस स्पाइस होती है। बिटरनेस बहुत ज़्यादा। हर फ्लेवर है, सॉल्टीनेस भी है, थोड़ी स्पाइस भी है, स्वीटनेस भी है। बट खैर वो इफ्तारी के बाद जो एक कैफीन का आपको किक चाहिए होता है वो इस वक्त में और मज़र जो है वो अपना पूरा कर रहे हैं। बट वी गॉट सो मच टू गो थ्रू मज़र, नाउ दैट वी सॉर्ट ऑफ टेकन अ ब्रीफ जनरल लुक एट देयर स्क्वाड। स्ट्रेंथ पे आते हैं लाहौर कलंदर्स की फ्रॉम दिस स्क्वाड ऑन पेपर, कंसिडरिंग दैट देव गॉट सम कुछ ऐसे नाम जो कि लास्ट सीज़न भी हमने उनके लिए देखे मैच विनर्स के शक्ल में। मोहम्मद नईम इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स, हसीबुल्ला खान इज़ अगेन एन एक्सप्लोसिव बैटर जो कि उनको मैचेस जितवा सकता है, क्रूशल मैचेस जो कि आपको डीपर इन द टूर्नामेंट ज़रूरत पड़ती है ऐसे प्लेयर्स की। एंड ऑफ कोर्स द यूजुअल प्लेयर्स आर देयर। स्ट्रेंथ आप लाहौर कलंदर्स की क्या कहेंगे? इज़ इट स्टिल देयर बॉलिंग या वुड यू से कि देव गॉट द मिक्स ऑफ ऑलराउंडर्स एज वेल? आई थिंक लाहौर की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है ना वो ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो लोकल प्लेयर्स के ऊपर बनता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है पीएसएल में कि अगर कोई प्लेयर अनअवेलेबल हो गया है, उसको जाना पड़ गया है, इंजर्ड हो गया है या आपने उसको खिलाना ही है, तो आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट्स नहीं होती हैं अक्सर। लेकिन अगर आप इनका बैटिंग ऑर्डर देखें, फ़खर, या अब्दुल्ला शफीक, तैयब देन ताहिर भी हैं तैयब इनके ताहिर भी है, बैक मगर तैयब मिडिल ताहिर उतने ऑर्डर। इस्टेब्लिश नहीं है। नईम जो है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल था लास्ट टाइम मोहम्मद नईम का। तो मोहम्मद नईम, फ़खर, अब्दुल्ला, ये इनका टॉप 3 हो गया। और फिर अगर आप उनका बॉलिंग में देखें, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ एंड उबैद शाह, और स्पिनर्स में उसामा मीर। तो आई थिंक इनकी स्ट्रेंथ जो मुझे लग रही है, ऑब्वियसली बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है कंपेयर टू बैटिंग, बट उससे भी बड़ी इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है टीम का दैट इज़ बेस्ड ऑन लोकल प्लेयर्स। और लोकल प्लेयर्स। बाकी जो प्लेयर्स हैं जिस तरह सिकंदर रजा, ऑब्वियसली ही विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर टीम। मुस्तफ़ीज़ हैं। शाहीन का इस दफ़ा क्या, आप कैसे शाहीन की कैप्टनसी को देखते हैं इस बार? बिकॉज ही हैज़ बिन गिवन पाकिस्तान ओडीआई कैप्टनसी अगेन, तो अब उनके ऊपर वो जिम्मेदारी भी है और एक कॉन्फिडेंस भी उनको ज़रूर से आया होगा। एंड ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन पीएसएल अगर आप देखें शाहीन शाह अफरीदी को। सो हाउ डू यू सी हिम लीडिंग दिस सक्सेसफुल फ्रेंचाइज? देखिए, एक तो कॉन्फिडेंस उनके पास यकीनन होगा फ्रॉम लास्ट सीज़न, बल्कि उससे भी जो पहले सीज़न थे, क्योंकि 4 में से 3 टाइटल्स जो हैं पिछले वो लाहौर ने जीते हैं। मगर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि लास्ट में एक स्टेज पे लग रहा था कि बाहर हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि या उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम इनको जो है वो सेमीफाइनल में देखेंगे। बाय दैट ही मेंट प्ले ऑफ्स कराची किंग्स को, क्योंकि इरफान नियाजी ने या मैच जितवा दिया था। और उनको बैक टू बैक मैचेस जीतना थे टू लिफ्ट द ट्रॉफी, मतलब कि बैक टू बैक नॉकआउट मैचेस। तो वो 3-4 मैचेस जीतना, और वहाँ से आई थिंक उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस सीज़न में हमें नज़र आएगा। और एक और पीएसएल का सीज़न था आज से 2-3 साल पहले, जब डेविड वीज़ा बैटिंग करने आ रहे थे और इन्होंने उनको रोका था कि नहीं भाई रुको, मैं जा रहा मैं हूँ। जाता और हूँ। जाके इन्होंने एक बड़ा अच्छा कैमियो खेला था आइकॉनिक। और वो लाहौर जो है लास्ट बॉल के ऊपर फिर वो मैच जीता था। वो बैटिंग उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में की थी। तो आई थिंक विल वी सी मोर ऑफ दैट फ्रॉम शाहीन दिस सीजन? देखें, जब वो खुद कैप्टन होते हैं तो वो कोशिश तो करते हैं कि वो ज़्यादा बैटिंग करें। और मुझे बाज़ वक़्त लगता है कि जब वो कैप्टन होते हैं तो वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा उनमें नज़र आता है, उनकी बैटिंग में भी और उनकी बॉलिंग में भी। इवन दो कि मैं ये नहीं एंड इट कहता कि डजंट ऑलवेज वर्क फॉर हिम एंड द टीम, सो ये भी बहुत एक रिस्की मूव होती है कभी कभी कि आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो नहीं, और आई थिंक कि अगर तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद को 4 या 5 के ऊपर प्रमोट कर लें या कोई 8-10 ओवर्स पड़े हैं तो आप खुद आके बैटिंग करें। मगर वो जो एक मोमेंट था डेविड वीज़ा वर्सेस शाहीन अफरीदी लास्ट 4-5 ओवर्स, उसमें चलें ठीक है वो समझ आती है। बट आई थिंक कि थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक भी होना पड़ता है। आप ठीक है बाज़ औक़ात आप अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, मगर अगर आपके पास जो हैं वो तैयब ताहिर हैं और इवन अपना हसीबुल्ला अगर नीचे खेल रहे हैं, सिकंदर रज़ा हैं, तो आई थिंक पहली अपॉर्चुनिटी तो चल उन्हीं की बनती। we will see how Shaheen utilizes his resources, including himself, in this upcoming edition. But of course, he has that history of being a back-to-back PSL champion. तो वो एक edge उनको ज़रूर है as captain. Moving on now, let's talk about Quetta Gladiators as well. मज़र इनकी टीम में हम अगर देखें तो इनकी बॉलिंग के ऊपर लास्ट सीज़न खैर इनका बहुत करीब ये आए और काफ़ी एक अरसे के बाद हमने उनको डीप इन टूर्नामेंट जाते हुए देखा एंड दे वर ऑलमोस्ट देयर एट द फिनिश लाइन बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज विद सम ऑफ देयर लोकल प्लेयर्स इज वेल. कहाँ से स्टार्ट करें क्वेटा की? आई थिंक के बैटिंग से अगर हम स्टार्ट करें, दे हैव गॉट
uh, proven match winners in this side. They've got Hassan Nawaz, they've got Riley Russo, who's a PSL veteran at this point. Then South Shakil खुद भी आते हैं, वो एक balance दे के आते हैं. Shamil Hussain, who's recently been inducted into the national side as well on the back of some great domestic performances. And then Bevan Jacobs को भी उन्होंने रखा हुआ है. एंड देन अ फ्यू नेम्स जिनके बारे में हम इतना जानते नहीं है. विकेट कीपर्स पे अगर आप आएँ तो ख्वाजा नाफे is another name that will add a lot of value to their batting department. So Mazhar, not a very bad batting unit, Quetta Gladiators. बिल्कुल आई थिंक कि साउथ शकील एक तो अभी उन्होंने एक दो अच्छी इनिंग्स भी खेली नेशनल टी20 में. आई नो कि पीएसएल का और नेशनल टी20 का थोड़ा स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट होगा, मगर साउथ शकील ने कोयटा के लिए भी टॉप ऑर्डर में रन्स किए हैं. और लास्ट टाइम जो सीज़न था उसमें मे भी उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी, मगर वो कोयटा को फाइनल तक लेकर आए थे. और उससे पहले कोयटा के कई सीजन्स थे जिसमें कि वो टॉप 4 में भी फिनिश नहीं करते थे. तो आई थिंक एक बड़ी इंप्रूवमेंट थी कि साउथ की कैप्टनसी में जो है वो कोयटा वापस आया टॉप 4 में, और लग रहा था कि शायद टूर्नामेंट में जीत जाएंगे. आई थिंक ऑन पेपर्स में भी देवर अ बेटर टीम. और अगर हम फॉर्म की बात करें तो ज़्यादा अच्छी उनकी फॉर्म थी कंपेयर टू लाहौर, बट फाइनल जो है वो हार गए. तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट उसी कैप्टन के साथ वो जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, और उनका कैप्टन इन फॉर्म भी है. बैटिंग में भी कुछ जो यंग टैलेंट्स हैं, जिस तरह आपने बात की शामिल हुसैन की, हसन नवाज बाय द वे वो भी फॉर्म में वापस आ गए हैं. लास्ट ईयर तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और जिस तरीके से उन्होंने पावर हिटिंग की, सेंचुरीज की, क्रूशल मैचेस में रन्स किए, तो आई थिंक बैटिंग इनकी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है. बिल्कुल, ख्वाजा नाफे के ऊपर भी बहुत सारी लोगों की नज़रें हैं और वो विकेट कीपर का रोल जो है वो प्ले करेंगे इस टीम में. बट उनसे क्या उम्मीदें हैं मज़र, ये क्योंकि बैटिंग यूनिट इनका जो है वो बहुत इस तरह का है कि उनको वो एक मिडिल ऑर्डर में उनको एक एक्सप्लोसिव बैटर ज़रूर चाहिए होगा, जो कि अगर आपकी अर्ली ऑन विकेट्स गिरें तो वो आके थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर लें, बट एट द सेम टाइम उनके अंदर वो एबिलिटी हो टू क्लियर द गैप्स एंड क्लियर द बाउंड्रीज. इज़ ख्वाजा नाफे गोइंग टू बी अ की प्लेयर फॉर क्वेटा? एब्सोल्युटली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक तो एज ए बैटर भी वो टीम के अंदर आते ही हैं, मगर क्योंकि वो अभी रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में कीपिंग भी कर रहे थे. पाकिस्तान की भी ये कोशिश थी जो उनको वर्ल्ड कप में लेके गए थे, तो एज ए बैकअप कीपर लेके गए थे. तो आई थिंक विकेट कीपिंग में अगर वो करते हैं और 4-5 पे आके खेलते हैं, तो ना सिर्फ कोयटा के लिए बल्कि ख्वाजा नाफे के करियर के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट पीएसएल हो सकता है. अगर वो ये साबित कर देंगे भाई वो उनकी कीपिंग भी अच्छी है और वो एज ए कीपर बैटर खेल सकते हैं, तो मे बी यू नेवर नो कि वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है उसमें भी उनकी जो प्रायोरिटी है वो नंबर 1 हो जाए. आई मीन जो पाकिस्तान की जो विकेट कीपर्स की प्रायोरिटी लिस्ट फर्स्ट है चॉइस हो उसमें जाए. वो फर्स्ट चॉइस हो जाए. तो और आई व्हाट थिंक अबाउट जहांदाद खान, इनका भी थोड़ा सा बताएं, इनका क्या रोल हो सकता है? देखिए जहांदाद जो है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग उनकी ट्रांजिशन नहीं हो सका सही से, एग्जैक्टली है ना? क्योंकि देखें जहांदाद पाकिस्तान के लिए बाय द वे खेल गए हुए हैं, तो लाहौर के लिए इनके कुछ अच्छे मैचेस थे, एज एन ऑलराउंडर वो उनको देख रहे थे, उसके बाद पाकिस्तान की टीम में आ गए. मगर वो जो एक इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आनी चाहिए कि एक प्लेयर अब इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गया है, तो वो थोड़ा सा जो है रुक गई है. बट मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, ही स्टिल यंग. यहाँ से वो अपने आप को रीग्रुप कर सकते हैं. डिफरेंट टीम है, इस टाइम पहले लाहौर में खेलते थे, अब वो कोयटा में आ गए हैं, तो होपफुली उनको जो है ये टीम सूट करेगी. एक जो मुझे कोयटा का कंसर्न था कुछ दिन पहले तक, वो ये था कि इनके पास डेथ ओवर्स में बॉलिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, मगर फिर इन्होंने जो है वो अहमद दानियाल को इन्होंने जो है वो ट्रेड की है, और अब जो इनकी फास्ट बॉलिंग है वो भी थोड़ा सा जो है वो बेहतर लग रही है. और जो इनकी स्ट्रेंथ है वो तो हमेशा से स्पिन बॉलिंग रही है, और एब्सोल्युटली. इस बार भी. अबरार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, ये दो पाकिस्तान टीम के मेन फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं और दोनों ही कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में हैं. बट यू राइट, पेस डिपार्टमेंट अभी भी इनके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसको आप कहें कि ये एक ऑन एनी गिवन डे कैन बी द डिफरेंस between the two teams. So it's going to be interesting to see कि ये साउथ शकील कैसे इस टीम को अब लीड करते हैं. लेकिन इनके लास्ट पास ईयर लास्ट टाइम जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कोयटा का फाइनल में जाने का, वो खुरम शहजाद थे. खुरम शहजाद ने पावर प्ले में जो बॉलिंग की थी, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था बिटवीन कोयटा एंड अदर टीम्स. तो इस बार जो है वो इनके स्क्वाड में हमें नहीं दिखाई दे रहे. बट जैसा मैंने आपको बोला था कि कोयटा राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन जब सरफराज इनके कैप्टन थे, हमेशा से इन्होंने स्पिन बॉलिंग के ऊपर इन्वेस्ट किया है. मोहम्मद नवाज़ हो गए, फवाद अहमद हो गए, फिर और ओवरसीज़ भी इनकी कोशिश होती थी. एक सीज़न में आई थिंक ये वनिंदु हसरंगा को भी लाना चाहते थे, मगर शायद कुछ एनओसी के इश्यूज़ हो गए थे. और अब अगर आप जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के जो दो बेस्ट स्पिनर्स हैं अबरार एंड उस्मान तारिक, वो इस टीम का हिस्सा हैं. तो आई थिंक इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है. वीकनेस पे आते हैं. आपको क्या लगता है ऑन पेपर जो अभी हम स्क्वाड देख रहे हैं, एनीथिंग दैट यू थिंक कुड बी अ वीक एरिया? डू यू थिंक इट वुड बी द पेस बॉलिंग?
आई थिंक पेस बॉलिंग, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है। इनके पास जो कुछ बॉलर्स हैं भी, जिस तरह टॉम करन है, टॉम करन का जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 10 के पास चला जाता होता है अक्सर। इसी तरह जहांदाद है, अगर आप उनका इंटरनेशनल में इकोनॉमी देखें तो वो भी 9-10 के आसपास थे। तो फास्ट बॉलिंग में इनके पास उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ नए वसीम अकरम इनके पास है, वसीम अकरम जूनियर, अभी ILT20 में भी वो खेल रहे थे। तो थोड़ा बहुत इनके पास आप कह लिया, अहमद दानियाल की फॉर्म में एक अच्छा फास्ट बॉलर है, बट स्टिल एक होता है ना, जिस तरह अभी हमने लाहौर की बात की थी या कि दे हैव शाहीन, दे हैव हारिस रऊफ, दे हैव मुस्तफिजुर रहमान। तो उस तरह का इनका कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा कि आपके पास पावर प्ले का भी अच्छा बॉलर हो, मिडल ओवर्स का भी अच्छा फास्ट बॉलर हो और आखिरी ओवर्स का भी। तो आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा स्पिनर्स के ऊपर, और या ये फिर पार्ट टाइमर्स जो उनके पावर हैं। टाइमर्स के ऊपर, और ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ये अपने स्पिनर्स को जो है वो पावर प्ले में भी यूज़ करेंगे। बिल्कुल, ये हमने पहले भी देखा है, बाकी टीम्स को भी ये करते हुए देखा है इन द पास्ट। ज़ल्मी ने बड़ा फ्रीक्वेंटली किया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो आई थिंक गिवन द कंडीशंस, इट सम डेज यू कुड सी क्वेटा बीइंग द क्लियर फेवरेट्स इन सर्टन कंडीशंस, बट इट वुड डेफिनेटली बी अ चैलेंज डीपर इन द टूर्नामेंट अगर उनको रियलाइज़ हो कि उनके पास वो डेप्थ नहीं है बॉलिंग, पेस बॉलिंग में। सो देयर वाज आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। आप लोग भी ये कमेंट्स में बताते रहें इफ़ यू थिंक that if you are agreeing with our analysis, क्योंकि अभी ट्रेड विंडो आज ही क्लोज हुई है तो हम थोड़ी सी अब जो जो अपडेट्स हैं वो हमने इसमें डाली हैं। बट अभी भी जो है वो क्या कहते हैं, मज़र वी अभी फॉर नाउ वी आर श्योर कि ये कंप्लीट रोस्टर है, इसके बाद कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी है या नहीं? देखें, जो इस टाइम एक सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, अब उसके बाद अगर कोई प्लेयर की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होता, स्पेशली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और कुछ हम ये भी देख रहे हैं, जिस तरह ब्लेसिंग मुजर रब्बानी थे, और ही वॉज विद इस्लामाबाद, तो या वो भी छोड़ के जो है वो IPL में चले गए हैं। तो अगर तो इस तरह के वाक़यात नहीं होते तो फिर तो आई थिंक के वी आर सॉर्टेड। अदरवाइज़ फ्रेंचाइज क्रिकेट में कुछ भी हो सकता कुछ है। भी इवन हो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जो है वो आपकी कोई रिप्लेसमेंट्स आ सकती हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, कोई प्लेयर वापस जाना चाहता है, कई इस टाइम सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में। तो बट अभी तक हम ये कह सकते हैं कि ये ही जो है इनका बेस्ट रोस्टर लग रहा है। Right, let's move on to Karachi Kings now. A lot on the paper to discuss. Last year भी इनकी टीम में कुछ ऐसे ना प्लेयर्स थे, जैसे मैच विनर्स थे, जिनको हम कह सकते हैं कि दे आर दिस फॉर्मेट्स वेटरन प्लेयर्स। लेकिन डिस्पाइट दैट कराची किंग्स हैव over and over again they've failed to clear those big knockout games जहाँ पे उनकी टीम को ज़रूरत पड़ती है उनके बड़े प्लेयर्स की परफॉर्म करने की। वहाँ पे हम डिसअपॉइंटमेंट ही देखते हैं कराची फैंस बार बार। लेकिन हम कैप्टन से शुरू करते हैं, डेविड वार्नर। लास्ट ईयर जब डेविड वार्नर एज अ कैप्टन आए थे तो बहुत सब लोगों ने ये बात भी की थी कि वो एक ऑजी मेंटालिटी लेकर आएंगे इनटू द ड्रेसिंग रूम, जिसकी बहुत ज़रूरत थी कराची किंग्स को। डू यू थिंक ही ब्रॉट दैट विद हिम? डू यू थिंक देयर वाज any change last season with David Warner, या do you think it was more like कि बस on paper एक बड़ा player ले आए हैं वो? नहीं, आई थिंक डेविड वार्नर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद टीम्स को लीड करना चाहते हैं। वो जो है वो एज ए कैप्टन जो है इंजॉय करते हैं। कुछ और भी लीग्स में हमने देखा है कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो चाहते थे कि वो कैप्टनसी करें, इस तरह ILT20 है, मगर क्योंकि वो फुली अवेलेबल नहीं थे तो फिर उनको जो वहाँ पे कैप्टनसी नहीं दी गई। तो लास्ट ईयर जब वो कराची को उन्होंने लीड किया तो एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी। कराची एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद कोई फाइनल तक जा सकती है, एक अच्छी टीम दिखाई दी थी, और फिर PSL थोड़ा रुक भी गया था, इंटरप्शन आ गया था, और सेकंड हाफ के अंदर डेविड वार्नर की जो फॉर्म थी वो भी हमने देखा था कि काफ़ी बेहतर थी। हाँ, ये है कि ये पहले रिलाई करते थे द लाइक्स ऑफ टिम साइफर्ट, तो वो टिम साइफर्ट अभी नहीं है। बट ये है कि टिम साइफर्ट का कराची किंग्स के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड भी नहीं था, उनकी PSL में कोई जो है वो 50 नहीं है। तो आई थिंक कि इनके जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वही इनका शायद टॉप ऑर्डर बनेगा, जिस तरह मोहम्मद वसीम है, UAE के हार्ड हिटिंग ओपनर हैं, उनके कैप्टन भी हैं, काफ़ी ज़्यादा छक्के मारते हैं। देन डेविड वार्नर हिमसेल्फ, एंड देन जॉनसन चार्ल्स, जो कि शायद इनके लिए कीप भी करेंगे। तो आज़म खान भी बाय द वे इनके लिए जो है वो कीपिंग कर सकते हैं। तो इनका जो टॉप ऑर्डर है वो मुझे ओवरसीज़ लग रहा है। ओवरसीज लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि मिडिल ऑर्डर में कहीं पे इनको वो डेप्थ नहीं मिली, या शायद उनका वो टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया? डू यू थिंक दिस कुड बी एक्सपोज? देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है, ही इज़ पार्ट ऑफ। अच्छा, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये दुनिया में कहीं और किसी और लीग में होता है कि आपका जो मेन इस फॉर्मेट के कैप्टन है वो आपकी प्रीमियर लीग में
कप्तानी नहीं कर रहे और वो एक और कैप्टन, एक फॉरेन कैप्टन के आई अंडर थिंक आईपीएल में भी नहीं है अभी, खेल रहे जो हैं। हार्दिक पांड्या कैप्टन है मुंबई इंडियंस के। सो ही मतलब और ये तो सिर्फ सूर्या पाकिस्तान। कुमार यादव वहाँ पे नहीं करते कैप्टनसी। इज दैट नॉर्मल? इज दैट आई समथिंग थिंक दैट ठीक है, हर फ्रेंचाइजेस एक वांट? वैसे हमने यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे जब सलमान आगा का इंटरव्यू किया था लास्ट ईयर पीएसएल में, तो उनसे मैंने क्वेश्चन किया था कि आप पाकिस्तान के तो कैप्टन हैं और इस्लामाबाद के आप कैप्टन नहीं हैं, तो वो कहते थे कि आप मुझे इस्लामाबाद का भी कैप्टन समझ लें, मैं इस टीम को मैं ही चलाता हूँ। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला था, बट दैट वाज इस्लामाबाद, डिफरेंट टीम एनवायरनमेंट। अब जो है वो कराची किंग्स में है, उनके लिए भी एक नई टीम है। मोइन अली जो आप अभी बात करी थी मिडल ऑर्डर की, अब डिपेंड करता है कि मोइन अली को वो कहाँ पे खिलाते हैं। खुशदिल शाह आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन पीएसएल। तो ठीक लग रही है इनकी टीम। कुछ इश्यूज तो होते ही हैं, बट आई थिंक इनकी जो बैटिंग है वो इन्हीं के ऊपर बनेगी। द लाइक्स ऑफ वसीम हैं, वार्नर हैं, आज़म खान, जॉनसन चार्ल्स, सलमान आगा, मोइन अली, खुशदिल शाह। तो बैटिंग इनकी आई थिंक ठीक है। चले लेट्स मूव ऑन। बॉलिंग पे अब आते हैं हम। बॉलिंग में इनके पास ऐसे भी कुछ नाम है जिनको हम प्रीवियस सीजन्स में देख चुके हैं पीएसएल के, रियली मेकिंग दैट, लीविंग दैट मार्क। अब्बास अफरीदी इज वन ऑफ देम, एहसानुल्लाह इज वन ऑफ देम, मीर हमजा इज वन ऑफ देम, एंड हसन अली ऑफ कोर्स। इनको उन्होंने रिटेन भी किया था प्लैटिनम में, और ये एक बड़े बहुत वेटरन और बहुत एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं इस लीग के। And then spinners, mein, there's only one name in the spinners column, and that's Adam Zampa. So do you think fast bowling heavy गए हैं कराची किंग्स and they've left a bit of a empty spot spinning department देखिए में? ये थोड़ा सा इनका कंसर्न होगा, और जो एक स्पिनर आई मीन जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं भी वो ओवरसीज़ हैं। तो लेट्स से कि अगर थोड़ी देर के लिए वो अनअवेलेबल हो जाते हैं या कोई कई इश्यूज हो सकते हैं जो कि ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ होते हैं, तो देन इनके पास बैकअप ऑप्शन क्या है। हाँ, कुछ ये पार्ट टाइमर्स में से, ऑलराउंडर्स में से चूज़ करेंगे, जिस तरह मोइन अली के बॉलिंग कर सकते हैं, खुशदिल शाह भी बॉलिंग करते हैं, सलमान अली आगा भी थोड़ी सी बॉलिंग कर सकते हैं। बट स्टिल आपने जो पॉइंट आउट किया बिल्कुल ठीक है कि स्पिन, जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। बॉलिंग में आई थिंक कि इस रोस्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है ना वो खुजैमा तनवीर है। ये यूएई के फास्ट बॉलर हैं, ओरिजिनली ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, फैसलाबाद, बट अभी ILT20 में आई थिंक ही वॉज मे बी द बेस्ट फास्ट बॉलर। पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं और आखिरी ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और अभी जो ILT20 में तो इन्होंने वाइपर्स के लिए एक मैच में इन्होंने पावर प्ले में 4 आउट कर दिए थे और ही वॉज पार्ट ऑफ दैट विनिंग टीम। तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छी साइनिंग है खुजैमा तनवीर की फॉर्म में। बट स्पिन बॉलिंग जैसे कि आपने बोला थोड़ा बट सा पेस इनका, सॉर्टेड है, तो यू थिंक कि पेस इनका स्ट्रेंथ है या कोई और आपको लगता है एरिया इनका ज़्यादा स्ट्रांग है? आई थिंक इनकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे टॉप ऑर्डर लग रहा है। जिस तरह मोहम्मद वसीम हैं, डेविड वार्नर हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, एंड देन उसके बाद अब आई डोंट नो कि सलमान आगा को कोई 3 पे खिलाते हैं या कहाँ खिलाते हैं। बट इनकी जो मुझे बैटिंग है वो ज़्यादा बेहतर इवन लग रही है। शाहिद अजीज ये कहाँ पे फिट होते हैं? शाहिद अजीज़ जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, फास्ट, आई थिंक प्रीडोमिनेंटली ही इज़ अ पेसर, और थोड़ी बहुत जो है वो नीचे आके बैटिंग करते हैं। तो एक्सप्लोसिव ये भी बैटिंग हाँ, बट एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग नाम है वो एहसानुल्लाह है। तो एहसानुल्लाह पहले जो है वो मुल्तान सुल्तान के साथ थे, ही इज़ अ पॉइंट टू प्रूव एज वेल। वो कई बार वीडियोज़ में भी आके कहते हैं कि लोग उनको भूल जाते हैं। तो नाउ ही हैज़ दैट अपॉर्चुनिटी टू टेल पीपल के उनकी पेस अभी भी है, वो कर सकते हैं 140 145 के ऊपर बॉलिंग, जो कि आज से हमने 3 साल पहले देखा था पीएसएल में। तो उनके लिए भी, एहसानुल्लाह के लिए भी जो है ये काफ़ी अच्छा पीएसएल हो सकता है। अच्छा, आजम खान के ऊपर अब क्या कहेंगे हम, क्योंकि हम उनको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं विद इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड बीच में उनका एक पैच आया जिसमें ही वाजंट रियली स्कोरिंग विद द बैट। ठीक है, उनकी एक कीपिंग की ऑप्शन आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट विद द बैट आजम वाज रियली नॉट डिलीवरिंग जो उनको, जिस पर्पस के लिए उनको टीम में लाया गया। अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया है। नाउ ही इज़ गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर कराची किंग्स, अगेन अ लॉट टू प्रूव for him as well. What do you expect from him this season? देखें, एक तो ये है कि नाउ ही इज़ इन हिज होम टीम। पहले भी वो कोयटा कोयटा के लिए खेले हुए हैं, जो कि मोस्टली एक कराची का सेटअप था, बट स्टिल कोयटा इज़ डिफरेंट फ्रॉम कराची, एंड इस्लामाबाद इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम कराची। तो कराची तो एक तो ये है कि पहली बार वो अपनी होम सिटी के लिए खेल रही हैं। एक जो कंसर्न है वो ये है कि आज़म खान की जो फॉर्म है वो ऊपर नीचे होती रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता था। अगर लेट से पीएसएल में रन्स नहीं कर रहे तो सीपीएल में हमें नज़र आता था कि उन्होंने वहाँ पे कुछ कर दिया है, नेशनल T20 में कुछ कर दिया है, पाकिस्तान भी खेल गए थे ये अपनी पावर हिटिंग की वजह से। मगर पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से ये थोड़ा सा जो है ना वो अपने जोन से बाहर हैं। कोई ना कभी न्यूज़ में नज़र आया है, ना कोई इस तरह की इनिंग्स नज़र आई है कि इन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म किया हो। सीपीएल में भी इनको जो है वो लास्ट टाइम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। तो आई थिंक ऑब्वियसली उनके करियर के लिए
इवन अगर वो अपने आप को एज ए फ्रीलांस T20 क्रिकेटर भी देखते हैं कि वो फ्रेंचाइज लीग्स खेलें, तो आपको एटलीस्ट अपनी होम लीग के अंदर परफॉर्म करना है सबसे पहले, उसके बाद ही आपको बाकी जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। Chalo, let's move on now. Let's look at Hyderabad Kingsmen, one of the new teams this season. So we don't have a lot of record इनका previously कि कैसा रहा. ये बिल्कुल एक brand new chapter है. और हम from scratch अब इनको खाली जो हमारे पास सामने नाम है सिर्फ उसकी basis पे ही हम इनको analyze कर सकते हैं, because it's going to be the first time we will be seeing the Hyderabad franchise in action. So a lot of excitement for that as well. बट वीव गॉट अ प्रीटी बैलेंस्ड रोस्टर भी आप ये भी कह सकते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे नाम हैं जो इस फॉर्मेट में हम पहले देख चुके हैं मैच विनर्स की सूरत में. इरफान खान नियाजी इज़ देयर, लबुशेन को इन्होंने कैप्टन बनाया है, देन दिव गॉट शर्जील खान, दिव गॉट तैयब आरिफ. सो एक्साइटिंग प्लेयर्स ज़रूर हैं. बट मज़ा लेट्स स्टार्ट विद द कैप्टन. डू यू थिंक इट वाज समवॉट एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स selection captaincy की? Marnus Labuschagne, not essentially a T20 player, and to give him the most important role in your team. What do you think the thinking behind this was? आई थिंक वो एक जो ऑजी मेंटेलिटी है ना, शायद उससे इम्प्रेस लगते हैं ये इनका कोचिंग स्टाफ भी और इनके जो मैनेजमेंट है, जो इनके टीम ऑनर्स हैं, वही मुझे एक रीज़न नज़र आ रही है. और शायद ये भी कि मे बी ही इज़ फुली अवेलेबल. ग्लेन मैक्सवेल भी इनके पास हैं, मगर अभी हमें ये नहीं पता कि वो कितने मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो बाद में उन्होंने टीम को जो है वो ज्वाइन किया था. तो ये थोड़ा सा जब क्लैरिटी मिलेगी आपको तब बेहतर हो सकता है. मगर क्योंकि अभी लाबुशेन जो हैं वो उनकी डोमेस्टिक टीम का पहले था कि अगर वो फाइनल तक पहुंच जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हो सकता है कि वो शुरू के कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल ना हो. तो अब जब जैसे ही वो वाला कंसर्न खत्म हुआ है, तो उन्होंने उनको अपना कैप्टन अनाउंस किया. कोई ज़्यादा T20 में उनकी अच्छी प्रोफाइल है नहीं. मोस्टली ही सीन एज ए टेस्ट प्लेयर, एंड ODI क्रिकेट में भी उनकी रीजनेबल अचीवमेंट्स हैं. ही वॉज पार्ट ऑफ दैट ऑस्ट्रेलियाज टीम दैट वन द वर्ल्ड कप इन इंडिया 23. तो ODI और टेस्ट में तो समझ आती है, मगर T20 आइज में ये प्लेड ओनली वन गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया. तो एक इंटरेस्टिंग मूव है. बट ये है कि बाकी जिस तरह साइम अयूब हैं और माँ सदाकत हैं, तो दे हैव सम एक्साइटिंग टैलेंट एज वेल. आई मीन एक्साइटिंग यंग टैलेंट. So they really spent those big bucks on Saim Ayub, and rightfully so, because Saim is that player जो आपकी ओपनिंग स्लॉट में आके आपको वो स्टार्ट भी देते हैं, देन बॉलिंग भी वो हमें ओपन करते हुए नजर आते हैं. सो डू यू थिंक Saim will have that pressure of that big price tag on him? देखिए, ऑब्वियसली वो तो होता है कि अगर हम दूसरी लीग्स में भी देखते हैं, जिन प्लेयर को जितने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज़्यादा होती हैं उनसे. और 12 करोड़ 60 लाख तकरीबन जो है वो उनकी बिड थी. और ना सिर्फ इस PSL के, बल्कि अगर हम पाकिस्तान के ऑल टाइम हिस्ट्री भी निकाल के देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तान से बाहर भी, तो इतने ज़्यादा पैसे जो है वो पाकिस्तान के कोई 4-5 क्रिकेटर्स दिए हैं, द लाइक्स ऑफ शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ. ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी कितनी हैवी डील्स हुई थी. तो ऑब्वियसली एक तो उनका टैलेंट आपके सामने है. ICC रैंकिंग्स में भी वो टॉप 2 में हमें दिखाई देते हैं. थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, कभी नंबर 1 हो जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं. हाँ, बैटिंग फॉर्म अभी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, मगर जैसे आपने बात की, बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी चल रही है. तो एक अच्छे क्रिकेटर तो वो हैं. एंड देन लोकल टैलेंट है, आपको एक फेस भी चाहिए होता है आपकी फ्रेंचाइज के लिए. किसके साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे साइम अयूब बैटिंग में? देखिए, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मास सदाकत ने लास्ट टाइम जब खेला था PSL पेशावर के लिए, तो वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे. मगर अभी पाकिस्तान के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ODIs में उन्होंने ओपन किया. और जो बाकी भी हमने कुछ क्रिकेट देखी है उनकी, इमर्जिंग क्रिकेट हो या दूसरी एज ग्रुप की, उसमें भी माज ने ओपन किया. तो वो माज के साथ भी कर सकती हैं, या फिर आप शयान जहांगीर हैं, इनके पास USA के प्लेयर हैं. अभी ILT20 इनका अच्छा गया है. ओरिजिनली इज़ फ्रॉम कराची, बट अब USA के प्लेयर हैं. एंड देन यू नेवर नो, मार्नस लाबुशेन खुद भी ओपन कर सकते हैं. आई थिंक मुझे भी मोर लाइकली वही होता हुआ नजर आ रहा है. बट देव गॉट सम नेम्स जो कि इनकी बाकी जो लीग्स में टीम्स हैं किंग्समैन की, उसमें भी हम देखते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनको वो लेके आए. हमाद आजम, जिनको हम काफ़ी सालों से हमने उनको एक्टिव उस तरह से विद इन पाकिस्तान तो खैर नहीं देखा, ही इज़ इन द साइड एज वेल. एंड देन देव गॉट द लाइक्स ऑफ राइली मेरेडिथ. एक नाम जो हमने शायद उसको थोड़ा मिस कर दिया, आकिफ जावेद. तो आकिफ जावेद ने अभी जो इवन पाकिस्तान के लिए जब वो खेले थे, तो काफ़ी अच्छी इकॉनमी में उन्होंने बॉलिंग की, विकेट्स भी ली. नेशनल T20 हो या बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उसमें उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है. थोड़ा सा फिटनेस के उनके कंसर्न्स रहे हैं, मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि वो उनका कमबैक हो रहा है. इवन जो अभी 100 की ऑक्शन हुई है, तो उसमें जो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स शॉर्ट लिस्ट हुए थे, आकिफ वॉज वन ऑफ देम. स्पिन बॉलिंग में जो है वो इनके पास हसान खान है, जो कि पहले लाहौर से भी खेले हुए हैं, ज़्यादा कोयटा से खेले हैं, फिर USA चले गए.
और अभी बिग बैश में भी हमने उनको देखा है, सीपीएल में भी देखा है, एमएलसी में भी देखा है, तो अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं। मगर ये है कि इनका जो एक थोड़ा सा आप कह लेंगे एक वीक एरिया लग रहा है, वो स्पिन बॉलिंग ही है, क्योंकि इनके जितने भी स्पिनर्स हैं, इवन हसान खान इंक्लूडिंग, वो या सब ऑलराउंडर्स हैं। हसान खान, माँ स्पेशलिस्ट सदाकत, स्पिनर नहीं है तो साई शायद मयूर, उन्होंने वो, हसान ठीक है, स्पेशलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, बट स्टिल बट या यू वुड वांट समबडी लाइक जिस तरह राशिद खान है या रशाद हुसैन है, या इवन पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हो गए, उसामा मीर, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, तो उस तरह का इनका जो स्पिन बॉलिंग है ना, वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। अच्छा, क्योंकि हमें अब हैदराबाद की टीम के बारे में इतना नहीं पता, बट आपको क्या लगता है कि इनका अप्रोच क्या होने वाला है टूवर्ड्स, होता है ना कि हर टीम के साथ हम एसोसिएट करते हैं एक सर्टन ब्रांड, जिस तरह इस्लामाबाद आर नोन टू बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स डेटा, लाहौर कलंदर्स आर मोर सॉर्ट ऑफ इन एक इम्पल्सिव सी उनकी प्लेइंग, उनका एटीट्यूड होता है। हैदराबाद के साथ अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, बता देखिए, सकते ये हैं। तो अभी तक तो उनकी तरफ से उनकी बातों से इस तरह नहीं लगा। जो मुल्तान सुल्तान्स हैं, अभी हम उनके ऊपर बात करेंगे, उनके जो ऑनर्स हैं उन्होंने तो इंडिकेट किया है कि दे आर वेरी बिग ऑन डेटा। वो तो उनका जो प्रोजेक्ट है वो भी टोटल क्रिकेट के नाम से है। तो इनकी तरफ से अभी हमने कोई इस तरह का नहीं, लेकिन आजकल वैसे ही डेटा का एक रोल तो होता है। मार्नस लाबुशेन वैसे ही थोड़ा सा आप कह लें कि वो एक होता है ना जिसको हम कहते हैं बैजर, उनके अंदर है वो एक स्पार्क है क्रिकेट को समझने का, क्रिकेट को आगे लोगों को बताने का। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी देखे थे तो हमने देखा था कि वो पाकिस्तान जब आ रहे थे, जब उनकी टीम 22 के अंदर, तो स्पेशली उन्होंने अपने घर में एक डिफरेंट किस्म की पिच बनाई थी आर्टिफिशियल, उसमें वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैंने पाकिस्तान में जाके कैसे खेलना है। तो उनकी ये लीडरशिप में ये चीज़ नज़र आती है कि वो थोड़ा सा डेटा सेंट्रिक हैं, बट ये तो अब टूर्नामेंट में पता चलेगा कि वो इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। Right, this was part one of our PSL preview episode, and make sure that you're watching the next part right after this, क्योंकि जो 4 टीम्स रह गई हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, strength and weaknesses, and please don't forget to subscribe to Crickwick's YouTube channel.